Hello guys, welcome back to the channel. This is Karthik, a student of first year at IIT Bombay, and I got many comments that many of the students are not able to score well in their mock test. So I decided to make a video on how to increase your marks in the mock test. So many times ऐसा होता है कि हमने पढ़ा सब कुछ होता है, बहुत कुछ पढ़ा होता है, हमने पढ़ा बहुत कुछ होता है, बट हम जितना पढ़ के जाते हैं ना उसके हिसाब से हमारे मार्क्स नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी पेपर को अपने एनालाइज किया हो तो आपको लगा होगा कि यार इस पेपर में मैं 200 तक स्कोर कर सकता था या फिर 220 तक स्कोर कर सकता था, बट मैंने स्कोर किया 150, केवल केवल 150 स्कोर किया। बाकी जो 50 मार्क्स थे वो कहाँ चले गए आपको भी नहीं पता। ये क्यों हो गए? ये सिली मिस्टेक्स की वजह से हो गए, या फिर आपने पेपर अच्छे से एनालाइज नहीं किया, या फिर क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीजें होती है ना, यही चीजें हमारी मार्क्स को बहुत कम कर देती है। इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस करूंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि मैंने इन चीज मेरा भी कभी प्रॉब्लम हुआ करता था दिसंबर में, जब मेरा जनवरी में एग्जाम था 25 जनवरी शिफ्ट 1। तो दिसंबर में जब मैं इनिशियल मॉक टेस्ट देने जब बैठा था, मेरे भी मार्क्स अराउंड 140 के आसपास आते थे, बट जनवरी में अराउंड 15 टू 17 जनवरी 20 का राउंड आ गया। तो ये मैंने कैसे अचीव किया और आप इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हो ना, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को देख करके आपके 60 टू 70 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हो और अपना बेस्ट पोटेंशियल पर पेपर को लिख करके आ सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और एक कॉपी और एक पेन, एक नोट्स बना लो। जो भी मैं बता रहा हूँ उन चीजों को नोट डाउन करके लिखो, क्योंकि आप वीडियो देखने के 10 से 15 मिनट बाद ना भूल जाओगे। इसलिए आप जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करके लिखो। सो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप कोई टेस्ट देने बैठते हो ना, तो सबसे जरूरी होता है ना टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करना। टेस्ट जब भी आप देते हो ना, टेस्ट होता है 5 आवर्स का, ना कि 3 आवर्स का। और टेस्ट केवल एक कैलकुलेशन नहीं होता है मार्क्स का, कि मैंने ये टेस्ट देकर के मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया। नहीं, वो टेस्ट नहीं होता यार। वो तो आप ऐसे ही करते हो जब भी आप मॉड्यूल को प्रैक्टिस करते हो या फिर क्वेश्चन बैंक को करते हो, वही उसी तरह से आप टेस्ट भी दे रहे हो। तब तो उससे क्या फायदा हुआ? टेस्ट देने का मेन मोटिव क्या है ना, कि आपको उसका एनालिसिस करना है। आपको एनालिसिस करके ये अपने आप को खुद ही को बताना है कि आपने इन जगहों पर आपने गलती की है और आपको इस नेक्स्ट टेस्ट में आपको इन जगहों पर गलती नहीं करना है और उसको इंप्रूव करना है। तो टेस्ट जो होता है वो 5 आवर्स का होता है। और हाँ, ये वीडियो है ना मैंने पहले भी बना के रखा है, बट बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मैं वापस से बना रहा हूँ। टेस्ट जो होता है 5 आवर्स का होता है, जिसमें आप 3 आवर्स तो आप मॉक टेस्ट दोगे नॉर्मली, जैसे आप 9 टू 12 या फिर 2 टू 5 में टेस्ट दोगे जैसे देते हो वैसे ही। प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, टेबल चेयर होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए आपके पास, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी 2 आवर्स उसके एनालिसिस करोगे। कैसे करना वो भी बताऊंगा मैं। देखो, टेस्ट देते वक्त ना सबसे पहले बी ऑनेस्ट, खुद से ऑनेस्ट रहो। क्योंकि कई बार ऐसा आपके साथ होता होगा, या फिर आपने कभी अगर ऐसा फेस किया हो कि लेट्स से कि आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ सोलेनोइड नहीं आ रहा है और आपके सामने नोट्स पड़े हुए, तो आपने खोल करके देख लिया कि यार फॉर्मूला क्या था, हाँ देख करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बट ये ध्यान रखो, जब एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आएगा ना, तो इस क्वेश्चन में या तो आपको 0 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन में ऐसे किए ना, तो आप देखोगे कि आपके मॉक टेस्ट में 20 जो भी मान लो आपके लेट्स से कि 150 160 आ रहे थे, तो आपके रियल एग्जाम में ना 130 या फिर 125 आएंगे। ये क्यों होगा ना? क्योंकि आपने खुद से ऑनेस्ट नहीं रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज खुद से ऑनेस्ट रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप दुनिया में सबको धोखा दे सकते हो बट खुद को नहीं दे सकते हो, याद रखना ये। सो खुद से ऑनेस्ट रहना हमेशा। 9 टू 12 और 2 टू 5 में हमेशा टेस्ट देना है। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 180 डिवाइडेड बाय 75 क्वेश्चन हमें करके आने, तो मतलब 2.5 के अराउंड पर क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए। नहीं यार, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा मेंस में बिल्कुल भी नहीं होता। एडवांस में मान सकता हूं बट मेंस में बिल्कुल नहीं होता। केमिस्ट्री मैथ्स मैं बताता हूं मेरा कौन सा तरीका था जिसमें मैं टेस्ट देने की कोशिश करता था और एग्जाम में भी उसी तरह से टेस्ट दिया था। मैं फिजिक्स को ना 40 मिनट्स देता था, पूरे पेपर की बात कर रहा हूं। 180 में से मैं फिजिक्स को 40 मिनट्स देता था, केमिस्ट्री को भी 40 मिनट्स देता था, मैथ्स को मैं 100 मिनट्स देता था। क्यों? क्योंकि मैथ्स बहुत टाइम लेती है सॉल्व होने में, और मेरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जितना स्ट्रांग नहीं था। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा काफी स्ट्रांग था, बट मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं था। ओके। और ये जो है ना, ये जेई मेंस के लिए यार, ये इतना याद रखो, जेई मेंस के लिए। एडवांस के लिए नहीं, एडवांस के लिए मैं अभी बाद में वीडियो लेकर आऊंगा। ये अभी मेंस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए आप चाहो तो इसको एडवांस में ले सकते हो, बट ये वाली चीजें ना एडवांस में काम नहीं आती है जो मैंने बताया। ये वीडियो डेडिकेटेड है मेंस के लिए। 40 40 एंड 100 मैं इतने मिनट देता था।
क्या मैं एक बार में 40 मिनट्स देता था? नहीं, मैं 2 राउंड्स में पेपर करता था। पहले राउंड में जो भी इजी क्वेश्चंस या फिर डुएबल क्वेश्चंस लगते थे ना, उनको कर लेता था, और सेकंड राउंड में जो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर टाइम टेकिंग लगते थे, मैं उनको सेकंड राउंड में करता था। तो फर्स्ट राउंड में मैं 30 मिनट्स और 80 मिनट्स देता था। 30 मिनट्स फिजिक्स को, 30 मिनट्स केमिस्ट्री को, 30 मिनट्स और 80 मिनट्स मैथ्स को, जिसमें मैं इंश्योर करता था कि मेरे 22 के अराउंड क्वेश्चंस हो जाए। इन दोनों में 22 के अराउंड, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन हो जाए मेरे, मैं इतना इंश्योर कर लेता था। 80 मिनट्स में 10 से 12 क्वेश्चन, आपको देख के लग रहा होगा यार ये क्या 80 मिनट्स में 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब 8 मिनट में एक क्वेश्चन। मेरी पोटेंशियल, मैं जानता था कि मेरी पोटेंशियल मैथ्स में उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बस कैलकुलस को छोड़ करके। कैलकुलस मेरा फेवरेट था, मैं उसका कोई क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आता था, और मेरे वो सारे सही भी होते थे। तो अगर मैं, तो 8 मिनट में एक क्वेश्चन ऐसा होता था, ठीक है, तो मैं इसमें 22 और 10 to 12 क्वेश्चंस करके आता था। बाकी जब सेकंड राउंड में जाता था तो मेरे पास कुछ आधे घंटे के आसपास टाइम बचता था, तो मैं 10 मिनट्स फिजिक्स को, 10 मिनट्स केमिस्ट्री को और 20 मिनट्स मैथ्स को देता था। 20 मिनट्स जो मैथ्स को दिए, इसमें चेक भी कर लेता था कि जो मैंने किया है कि नहीं, और 10 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचते थे मेरे, जो कि मेरे को लगाने होते थे, मैं वो लगा लिया करता था, उसको सॉल्व करके आंसर ला लिया करता था। तो मैं क्या इंश्योर करता था कि मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 to 100 मार्क्स आए, और मैथ्स में मेरे लेट्स से 50 या फिर 45 to 55 के आसपास आ जाए। 45 to 55 के आसपास आ जाए। मैं इतना इंश्योर कर लेता था कि यार, क्योंकि मेरे को पता है कि मैथ्स में मेरा पोटेंशियल कैलकुलस को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट्स में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं खुद को फोर्स भी नहीं करता था कि ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स में लगा के आओ। उससे अच्छा कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम दे देता था, जिसमें मेरे ये स्कोर अच्छे से आ जाते थे। तो मेरे नियर अबाउट 220 स्कोर आने लगे थे। आपको भी अपने पोटेंशियल को देख करके यही करना है। हो सकता है आप ऐसे बच्चे हो जिसका मैथ्स काफी स्ट्रांग हो, तो यार आईटी में जाओगे तो जेल स्ट्रीट में आपका प्लेसमेंट होगा। काफी स्ट्रांग हो तो आप उसमें, हो सकता है कि आप मैथ्स में 80 to 100 स्कोर कर पाते हो सकता है आपका केमिस्ट्री वीक हो या फिर एक फिजिक्स वीक हो। फिजिक्स वीक तो नहीं होना चाहिए, अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो हो सकता है केमिस्ट्री वीक हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करोगे, अपने अकॉर्डिंग कि आप कैसा पेपर देना चाहते हो, और 2 राउंड से पेपर देने की कोशिश करना, क्योंकि एक राउंड में दोगे तो आप, अगर आपके सामने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें अटक जाओगे, आप खुद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ना, लेट्स से कि आपने कोई भी क्वेश्चन दी, क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसके बाद एक क्या करना ना, 20 to 30 सेकंड्स की एक चेकिंग होती है, वो कर लेना। उसमें क्या देखना होगा कि आपने डेटा तो सही फिल किया ना, मतलब जैसे कि 200 मीटर दिया तो आपने 200 सेंटीमीटर दिया, तो आपने कहीं उसको 200 मीटर तो नहीं लिख दिया ना, तो वो 2 मीटर ही लिखा ना स्टैंडर्ड यूनिट में। तो आपको वो 30 सेकंड की चेकिंग है ना, आपके काफी मार्क्स बचा देगी, काफी मार्क्स बचाएगी। और इसमें और भी चीजें करनी होती है 30 सेकेंड्स की चेकिंग में। जैसे कि आपने देखना होगा कि यार कैलकुलेशन एरर तो कहीं नहीं हुआ है ना, कि आपने 2 + 2 = 5 लिख दिया, इनमें काफी मार्क्स बच जाते हैं। कई सारे बच्चे मुझे ये डीएम करते हैं कि भैया मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मैं बहुत सारे स्ट्रेटजीज फॉलो करता हूँ, पेपर को एनालाइज भी करता हूँ, बट मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, मैं क्या करूँ। यार इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन है ना, कि आप 30 सेकंड्स की या फिर 20 सेकंड्स की ना क्वेश्चन को करने के बाद एक चेक कर लिया करो कि ऊपर से नीचे तक कि जो आपने किया है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपने किया और आपसे सिली मिस्टेक हो गई ना, तो यार बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया, मेरा पोटेंशियल था 220 का, मेरे मार्क्स आए 150। क्योंकि आप खुद ही देखो ना, आप पूरे पेपर में ना 7 से 8 ऐसी गलतियां करके आते होगे। अगर आपने 8 गलतियां करी है ना, 8 5 जब 40 मार्क्स के अबाउट आपके माइनस हो रहे, सीधे 40 मार्क्स के अबाउट माइनस हो रहे, तो काफी रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो एक चेकिंग कर लिया करो 30 सेकंड की। मैंने बता दिया 2 राउंड पे पेपर करना है। और मैंने ये भी बता, और मैं अपना तरीका बता दूं कि मैं क्या करता था, कि 21 क्वेश्चंस मैं ये इंश्योर कर लेता था कि मेरे 21 क्वेश्चंस सही हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 21 क्वेश्चन सही हो। क्या करता था मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा पेपर अटेम्प्ट करता था। कभी ये होता था कि 24 या फिर 23 फिजिक्स केमिस्ट्री में, और कभी कभी होता था कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करता था। पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, अगर 4 क्वेश्चन भी गलत होते हैं मेरे, तो इसको अगर आप माइंड में रखोगे तो आपको 80 फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ जाएंगे, है ना। और मैथ्स में क्या करता था मैं, कि 15 क्वेश्चंस करता था, 15 to 17 क्वेश्चंस, वो भी सेलेक्ट करके करता था। कि लेट्स से कि स्क्रीन पर आए, पहला क्वेश्चन आए तो मैं पहले 5 क्वेश्चन देख लेता था, और जो मेरे को उसमें से सबसे बेस्ट लगते थे ना, लेट्स से 3 4 और 5 मेरे को अच्छे लग रहे, जो कि मेरे को डुएबल लग रहे, तो मैं उनको कर लेता था। आपको ये नहीं करना, आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख करके उस पर नहीं टूट पड़ना यार इसको तो सॉल्व करके आंसर ही लाएंगे, पीएनसी का क्वेश्चन नहीं, पीएनसी का क्वेश्चन है बहुत लंबा होता है, किसी किसी केस में बहुत छोटा भी होता है, तो आपको उसको छोड़ देना अगर आपका वीक है तो। समझ गए मेरी बात को। अब बात करते हैं ना टेस्ट एनालिसिस की। सबसे इंपॉर्टेंट ये, आपने 3 घंटे में ये बता दिया कि कैसे आपको टेस्ट देना है। अब बात करते हैं टेस्ट एनालिसिस पे। इसको मैं मिटा देता हूं साइड पर।
मेरा डस्टर मिल नहीं रहा है मुझे। Wait. अब बात करते हैं टेस्ट एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है ना कि आपको जो आपने टेस्ट दिया उसके बाद आपको उसके मार्क्स मिल गए होंगे। एक पेपर लेना, A4 शीट लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या वो सही है कि गलत है। सही है तो ठीक है, सही है तो क्या तुक्के में सही हुआ कि आपको सही में कॉन्सेप्ट आता था? अगर तुक्के में सही हुआ ना मेरे भाई, तो उसको वापस से जाकर के उस कॉन्सेप्ट को तैयार करने की जरूरत है। क्या करना आपको, लेट से कि तुक्के में सही होगा या फिर आपने कुछ जुगाड़ से, आपको माइंड में पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन की, तो आप लेट से कि ये ईएमआई पर बेस्ड था, ईएमआई पर बेस्ड था ये कॉन्सेप्ट, तो अपने नोट्स खोलना और जहां पर भी ईएमआई का आपने कॉन्सेप्ट लिखा होगा ना और क्वेश्चंस किया होगा ना, उसको हाईलाइट कर देना। क्यों करना होगा मैं बताऊंगा, इसको एंड में बताऊंगा इसका रीजन कि मैंने ये हाईलाइट क्यों करवाया। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया या फिर आपने उसको छोड़ दिया है, अगर आपसे गलत हो गया तो और आपने उसको छोड़ दिया है, तो आप उस क्वेश्चन को वापस से करके देखो, सॉल्व करके देखो कि वो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको जाना अपने नोट्स में वापस से, और वो जो आपने कॉन्सेप्ट जहां पर भी लिखा है, फिर जिस भी बुक का आप फॉलो करते हैं उस जगह पर जाना है और देखना है कि वो कॉन्सेप्ट कहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, और वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। फिर भी नहीं हुआ ना, तब जाकर के आपको सॉल्यूशन देखना है, और जब जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है फिर छोड़ दिया ना आपने, उस क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को आपको हाईलाइट कर देना अपने नोटबुक में। रीजन मैं बताऊंगा क्यों। देखो, जैसे अगर आप अपने एंड में चले जाओगे ना प्रिपरेशन को, कि जैसे आपके एक वीक बाकी है जेईई मेंस में, तो आपको उन चीजों की जरूरत होगी ना जो चीज आपके वीक है, ताकि उसको आप अच्छे से एक बार ब्रशअप कर लो उसे कॉन्सेप्ट। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, ये आपको बता देंगे उस समय कि यार आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा वीक है, इसको आराम से पढ़ के जाना, क्योंकि टेस्ट में आपने मिस्टेक की है इन कॉन्सेप्ट्स में। तो बता दिया कि जो सही है जो गलत है या फिर आपने छोड़ दिया उसके साथ करना क्या है, तो क्या, हाँ तो बताया मैंने, नोटबुक में हाईलाइट करना है, और जो भी मिस्टेक हुआ ना आपसे, जो भी इस क्वेश्चन में जो भी गलत हुआ, फिर आपने क्यों छोड़ा ना, जो भी रीजन होगा ना उसका कि आपने क्यों छोड़ा, क्या आपको कॉन्सेप्ट में कमी थी, क्या आपने जल्दबाजी में मिस्टेक की, क्या आपने 2 + 2 = 6 लिख दिया था, क्या आपने 3² = 6 लिख दिया था, जो कुछ भी मिस्टेक है ना, आप उस क्वेश्चन के सामने नीचे यहां पर लिख दोगे, और नेक्स्ट टेस्ट में जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे नेक्स्ट, उस मॉक टेस्ट को देने से पहले आप अपना जो ये शीट है ना, ये रिवाइज करके जाओगे और अपने माइंड में रखोगे कि यार आपने क्या क्या गलती की, और वो गलती दोबारा उस टेस्ट में रिपीट नहीं करोगे। गलतियां होती हैं आपको सिखाने के लिए, गलतियां रिपीट करने के लिए नहीं होती है। अगर आपसे वो गलती रिपीट हो रही है ना, तो वो आपकी मिस्टेक है कि आपने गलती किया, उसे सीखा नहीं, वापस क्यों रिपीट किया यार। जब एक बार में आपने आपको दिया गया था कि लेट्स से कि किसी क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक मास है, उसका रेडियस आर है, एक स्फेरिकल मास है, उसका रेडियस आर है, तो मैंने जब मास को रिड्यूस कर दिया, तो आपने क्या अपने माइंड में सोच लिया कि हाँ रेडियस भी r/2 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, समझ में आ रहा है, आपको समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये चीजें आपको, ये मिस्टेक्स है ना, ये आपको नहीं करना है। आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि भाई ऐसी मैंने गलती करी थी, दोबारा से इस बार चेक करके ही करूंगा जो भी करूंगा, नहीं तो बिना मतलब की गलतियां नहीं करूंगा। और अगर आपसे कोई सेम मिस्टेक रिपीट होती है ना, आप उसको रेड पेन से हाईलाइट करके रख दो, या फिर हर बार उसको रिवाइज करो कि यार आपसे वो गलती हो रही है। जब तक आप वो नहीं करोगे ना, तब तक वो आप गलती सुधारोगे नहीं, हर बार पढ़ के छोड़ दोगे। यार पढ़ के नहीं छोड़ना, हमें वो गलती को माइंड में रखना है। एग्जाम में अगर आप माइंड में रखोगे ना, तो जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यार मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें इस क्वेश्चन में मैंने ये मिस्टेक करी थी, अब मेरे को असली एग्जाम में ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, क्या कि लेट्स से कि आपके अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके मार्क्स आ रहे हैं कुछ 180 to 190, तो आपके जो ओरिजिनल जो एग्जाम होगा ना, उसमें भी 180 to 190 मार्क्स ही आएंगे। अपने आप से इतना ही एक्सपेक्ट करके चलना, ये मत चलना कि यार अब तो 250 आ जाएंगे एग्जाम में, कोई जादू हो जाएगा। भाई कोई जादू नहीं होता है, या तो इससे कम आएंगे या तो इतने आएंगे। इससे हो सकता है +20 आ जाए, +10 आ जाए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उतना ही एक्सपेक्ट करके चलना। हो सकता है आप किसी के 150 के अराउंड, तो असली एग्जाम में भी 150 के अराउंड ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें सारी चीजें आपको बता दी है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताए, क्या कि आपको ये एनालाइज करना है, ये एक शीट बना के रखनी है,
और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो आपको करना है, क्या, रफ शीट मैनेजमेंट। मैंने पिछले पहले भी ये वीडियोस बना रखे हैं, बट बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि उनके मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, तो मैंने फिर से ही बनाया, क्या, रफ शीट मैनेजमेंट। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देने बैठो ना, आप 6 रफ शीट्स लेकर बैठोगे, 6 A4 साइज शीट्स लेकर बैठोगे मेंस के लिए। और एडवांस के लिए ना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया केवल एडवांस के लिए। मैंने उसमें बताया कि मैं कैसे मॉक टेस्ट जो थे ना, मैं इसी साइज के लेकर के बैठा था जैसे कि असली के एडवांस में आपको दिए जाते थे। तो मेंस की बात करते हैं, आप 6 A4 साइज शीट लेकर बैठोगे और आप उसमें बीच में एक लाइन खींच दोगे। ठीक है, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। रफ शीट को आप जितना मैनेज रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर फिजिक्स से आप स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आया तो आप वो कर रहे हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आया और आप उसको एकदम लाइन से अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपको फिर बीच में आया कि यार आप अटक गए या फिर आपको लगा कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से करो। ये जो स्पेस छोड़ा ना, अगर आप बाद में जब आप क्वेश्चन रिवाइज करने आओगे, आप देखने होगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए, कौन कौन से नहीं किया और कौन कौन से आपको दोबारा करने हैं, तो ये जो स्पेस है ना, ये काफी आपको हेल्प कर देंगे ये बताने में भी कि आपने इतना कर लिया है और आपको इसके आगे प्रोसीड करना है। नहीं तो पहले मैं क्या करता था ना, मैं भी इनिशियल डेज में अपने क्या करता था ना, कि मैं कहीं भी कुछ भी रफ करता था, कहीं भी जहां मन जिस कुछ भी, तो मेरे भी बहुत वो मुझे ढूंढने में काफी मुश्किल होती थी कि यार मैंने कोई क्वेश्चन किया कहां, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, तो मैं उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ता था, जबकि मैं 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होता था। ये जो चीज है ना, रफ शीट मैनेजमेंट प्लस टेस्ट एनालिसिस, यही चीज है जो आपके मार्क्स बढ़ाएंगे पूरे एग्जाम में यही दोनों चीज होते हैं जो मार्क्स बढ़ाए हैं। इफ अगर आपने 80% सिलेबस अगर कंप्लीट करके रखा है ना, तो ये चीजें हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। बहुत बच्चों का ये भी डाउट होता है कि यार मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें आप केवल 12th को पढ़ करके 50% मार्क्स कैसे ला सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आपको इसके लिए क्या होगा कि क्या चाहिए होगा, आपको मॉक टेस्ट पेपर चाहिए होंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कि जहां से आप मॉक टेस्ट पेपर खरीद पाओगे, और तो वो जाकर के देख लेना, काफी अच्छे मॉक टेस्ट मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, और PYQs भी दे रखा है और एडवांस के भी मॉक टेस्ट दे रखा है, तो आप वो जाकर के आप परचेज कर सकते हो। मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं ऐसे ही मैं परचेज करता हूं ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे को यही शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि यार ये चीजें केवल मैं ही करके ज्यादा नंबर लाऊंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। एजुकेशन, पढ़ाई को जितना आप दोस्तों में बांटोगे उतना ही आप बेनिफिट पाओगे उस चीज से। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में अभी आने वाले डेज में जेईई एडवांस के ऊपर और 20 डेज में आप कैसे फुल सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो उन चीजों के ऊपर, और जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो आपको लैपटॉप कैसे बाई, कौन से लैपटॉप्स बाई करने, मैं सब कुछ सारी वीडियोस लेकर आऊंगा, और वो मैं उन्हीं लैपटॉप्स को बताऊंगा जो बहुत बेस्ट होंगे और जो मेरे दोस्तों के पास है, मैंने पर्सनली देखा है, फिर उनसे रिव्यू लिया है कैसा है। ओके, तो इसके लिए वेट करना थोड़ा, और एग्जाम में मचा के और फोड़ के, बोर्ड्स खत्म हो गए हैं और अभी रिलैक्स करना बंद कर दो। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।